गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी सातवीं की हिंदी में हम पढ़े थे काव्य माधुरी पाठ 16, जिसमें पहले कविता में हम पढ़े थे कि कृष्ण जो है अपनी मैया से मतलब माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाए हो, ये जो मेरे दोस्त हैं या मेरे सखा जो हैं वो ज़बरदस्ती बरबसाने मेरे मुख पर लगा दिए हो। एक वाला हम पढ़ चुके थे, सेकेंड वाला हम पढ़ेंगे। उसमें है बैठी सूरदास सगुन मनावत, कब हइयो मेरे लाल कुशल घर कहूँ कागपुरी बता, दूध भात की दोनी दइयो सोने चोच मढ़इयो, सब सी सहित बिलोकी नयन भरी राम लखन उड़लइहूँ, अवधि समीप जानी जननी जी अति अति आतुर अकुलानी, गनक बुलाई पाय परी पूछित प्रेम मगन मृदुबानी, तेहि अवसर को भरत निकट ते समाचार लायो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी मानो मीन मरत जल पायो। इस कविता में तुलसीदास जी जो है वो माता जो कौशल्या है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के आने की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने इस कविता में बताया है। ध्यान से सुनिए कि मैं अर्थ बता रही हूँ। इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या बैठी हुई है, शगुन मनाती हुई कौवे से पूछती है कि हे कौवे, मुझे सच बताओ मेरे लाल राम सकुशल कब घर आएंगे, और जब मैं सीता सहित राम और लक्ष्मण को भर नेत्र देखकर अपने हृदय से छाती से लगा लूँगी, तब मैं तुम्हें द्रोणी का दूध भात दूंगी और मैं तुम्हारी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। राम के वन के वापस आने के समय को समीर जानकर माता कौशल्या का हृदय अत्यधिक अधीर व्याकुल हो रहा है। वे ज्योतिषी बुलाकर उनके पैर पकड़कर रामादि के प्रेम में मगन हुई, मधुर वाणी में उनके वन से आने के बारे में उनसे पूछती है। उसी समय कोई भरत के पास सीता सहित राम और लक्ष्मण के आने का समाचार ले आया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु के आगमन को सुनकर उनकी वही स्थिति हुई है मानो मर रही मीन मछली को मिल गया, यानी जो ऐसा लग रहा है माता कौशल्या को कि जिस तरह मछली मर रही होती है, मीन यानी उसको क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है ना। तो वही इस कविता में बोला गया है। माता कौशल्या जो है वह क्या कह रही है कि बैठी सगुन मनावत, मतलब बैठ के सगुन मना रही है कि कब मेरे लाल जो हैं सकुशल घर आएंगे। इस कविता में तुलसीदास जी ने राम के वापस लौटने के बारे में बताया है। माता कौशल्या के मन में क्या क्या बातें हो रही, वह कौवे से क्या कहती है कि मैं तेरे चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी और मैं तुझे दूध भात दूंगी। इस तरह से वह बैठे बैठे बातें कर रही है ना। अब ये वाला आपका कविता पूरा हो गया। अब थर्ड वाला पढ़ेंगे। हमर का करे हाँसी लोग, मन मोर लागे है सतगुरु से, भला होय के खोट, जब से सदगुरु ज्ञान दिए हैं चले न केहू के जोर, मात रिसाई पिता रिसाई रिसाए बटोही लोग, ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारो पाँच पचीसो चोर, अब तो मोहि ऐसन बन आए सदगुरु रचे संजोग, आवत साथ बहुत सुख लाग्यो जात बियापे रोग, धर्मदास बिन बै कर जोरो, सुनो हो बंदी छोर, जाके पद त्रय लोक से न्यारा, सो साहब कसोए। ये हैं धर्मदास जी हैं और ये अपने कविता में अपने मन के बारे में कह रहे हैं। वो कहते हैं
कवि कहते हैं कि हमारे लोग क्या क्या हंसी उड़ाएंगे, चाहे बुरा हो अथवा भला हो, मेरा मन तो सद्गुरु में लग गया है। जब से मेरे सद्गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, मुझ पर किसी की जबरदस्ती नहीं चलती। माता नाराज हुए, पिता नाराज हुए, राहगीर लोग भी मुझसे नाराज हो गए, परंतु मैंने ज्ञान रूपी तलवार से तीनों गुणों को सत्व रज तमस की एवं 25 इंद्रिय ज्ञानेंद्रियां कामेंद्रिय आदि रूपी चोरों को मार दिया। अर्थात माया मोह आदि से परे मेरे लिए मेरे सद्गुरु ने ऐसा सुअवसर बनाया। अब मुझे वही अच्छा लगता है। अब उनके साथ रहने पर बहुत सुख मिलता है और यहाँ से जाने पर बीमारी का अनुभव अर्थात अच्छा नहीं लगता। धर्मदास कवि कहते हैं कि मैं दोनों हाथ जोड़कर बस बंधन मुक्त करने वाले को विनती करता हूँ, जिनके चरण तीनों लोकों में दिव्य हैं। वह ईश्वर कैसा होगा, अर्थात वह ईश्वर अद्भुत होगा। इसमें कवि ने ईश्वर के बारे में बताया है। इस तरह से आपका यह भी अनुवाद कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे।